स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंसोटोनिक 247 पर। साइंसोटोनिक 247 यानी कि आपका एग्जाम साथी। तो साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्या इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके बारे में आप जान लीजिए। क्वांटम संख्याएं वे होती हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन करती हैं। अगर हम किसी परमाणु में ऊर्जा व स्थिति का वर्णन करेंगे तो हमें 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो वो कौन कौन सी हैं? तो पहला जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। और जो दूसरा है वो है एजीमुथल यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो चौथा है वो है क्या है? स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब पहले के बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद दूसरे के बारे में, फिर तीसरे, फिर चौथे के बारे में आप जान लीजिए पूरी तरह से। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो होती हैं ये किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को यानी कि मुख्य कोश को दर्शाती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन व ऊर्जा का मान जो होता है वो n के मान पर निर्भर करता है। n का मान जो होता है जीरो को छोड़कर, ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। 0 छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे कि n का संभावित जो मान होता है वो होता है, n का संभावित मान क्या होगा? 0 को छोड़कर कोई भी संख्या, 1, 2, कोई भी पूर्ण संख्या, 1, 2, 3, 4 ... कोई भी संख्या हो सकती है। अब बात करेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या को। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम L से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं इसे। इसकी जो इंग्लिश होती है उसे कहते हैं एजीमुथल संख्या। इसका और एक नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर यानी कि उपकोश को प्रदर्शित करता है। इसका जो मान होता है वो n के मान पर निर्भर करता है। यानी कि अगर n के लिए माना जाए कि n के लिए L का मान, किसी n के लिए L का मान जो होगा वो 0 से n-1 तक होता है। अगर अब आप निकालना चाहें किसी का मान n के लिए, तो जैसे ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर n बराबर 1। तो अगर यहाँ पर रखेंगे हम n बराबर 1, अब इस फार्मूले पर आप रखेंगे तो L का जो मान हो जाएगा वो 0 से लेकर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, L का मान 0 हो जाएगा
और अगर n बराबर 2 रखेंगे तो l का जो मान होगा वो 0 से लेकर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1। 0 और 1 l का मान हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर कोई भी रखेंगे तो वो l का मान हो जाएगा। अगर किसी में n बराबर 4 तक रखेंगे तो l बराबर 0, 1, 2 एंड 3 यहाँ तक जाएगा। इसमें 0 से लेकर कहा गया है तो 0 से लेकर 4 तक, 4 यहाँ अगर घटा देंगे तो 3 ही बचेगा। यानी कि इसका जो मान होता है किसी n के लिए l की कुल संख्या का मान जो होगा वो n के बराबर होगा। 4, 1, 2, 3, 4 यानी कि इसके बराबर होगा l की कुल संख्या का मान। इसका जो मान होगा कुल संख्या का मान n के बराबर होता है। वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम 2 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, एक तो m या ml से प्रदर्शित करते हैं इसे। ये किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोष को के आर्बिटल्स को यानी कि उसके कक्ष को प्रदर्शित करता है। इसका जो मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसका ये जो m का मान है यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान पर निर्भर करता है। तो किसी l के लिए m का मान वो कितना हो जाएगा, ये जाता है प्लस l से लेकर माइनस l तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इसे माइनस l से प्लस l तक भी आप ले जा सकते हैं। यानी कि आप कोई भी तरह से या प्लस से माइनस तक जाएं या माइनस से प्लस तक आप जा सकते हैं। तो ये इसका मान होता है। ये कहाँ ज्ञात होता है, ये किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा व स्तर व स्थिति को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स इसी चारों क्वांटम संख्याओं पर आधारित बताऊंगा। तो है चक्रण क्वांटम संख्या। ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो m के मान पर निर्भर करता है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। ये m के मान पर निर्भर करता है। अगर किसी m के लिए हम s का मान निकालें तो क्या s बराबर 2 होती हैं। और ये क्यों होती हैं, ये इसलिए ज्ञात की जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन वार्मावत है, कौन सा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त है, कि s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s के भाग होंगे 1। ठीक है, तो इसमें कितने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं 2, s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इन्हें प्रदर्शित कैसे किया जाता है, वो एक दक्षिणावर्त दिशा में, ऊपर की दिशा में, एक नीचे की दिशा में। जो ये ऊपर वाला होता है उसे +½ से, और ये जो नीचे की तरफ है उसे -½ से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 4 प्रकार के हमारे पास क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, d, f। p भी होता है जिसमें 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं। इसमें जो होता है 3 कॉलम बनते हैं, इसमें 3 कॉलम बनते हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने हैं तो ऐसे भरेंगे। तो इसमें भी आगे वाला +½ पीछे वाला -½ s, p और d में टोटल 10। इसमें 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जो होते हैं कक्ष बने होते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण
करते हैं। यहीं से हम ऊर्जा व स्थिति का वर्णन करते हैं, ऊर्जा व स्थिति को हम ज्ञात करते हैं। इसी के 4 ब्लॉक होते हैं, SP और D और F। F ब्लॉक में जो होगा वो 14 होगा, यानी 14 होते हैं। तो इसमें बनेंगे 7, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इसमें भी आप बांट दीजिए, एक ऊपर की दिशा में, एक नीचे की दिशा में, एक ऊपर की दिशा में, एक नीचे की, ऐसे आप करके 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बन गया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर की ओर जो तीर है उसे हम हाफ प्लस हाफ कहते हैं, और नीचे वाले को माइनस हाफ, यानी कि +1/2 और -1/2। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो मैंने पढ़ाया है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।